इस बीच आपको सीधा बिहार लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस समय बिहार से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार के दौरे पर हैं। सियासत के अलग रंग लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बिहार इस समय पहुंचे हैं। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ आपको नजर आए। बेगूसराय में इस समय मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी की, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी, साथ साथ बेगूसराय से सांसद वो भी उनके साथ मौजूद नजर आए। साथ ही नीतीश कुमार इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जगह वो भी पार्टी है साथ में जो कि एनडीए का हिस्सा है, और ऐसे में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा देखा गया है बीजेपी रही है, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या हो सकती है यह अनुमान बार बार लगाया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से। हालांकि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करते हुए आए हैं। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे बिहार का, बिहार में सीएम के फेस पर नीतीश ही जाने जाएंगे। लेकिन मिलजुल करके ये जो चुनाव है वो लड़ना है एक बार फिर से, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए तोहफे लेकर के पहुंचे हुए हैं। कौन कौन से तोहफे हैं साथ साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। लेकिन सिमरिया वाला जो कनेक्टिंग पुल है आता से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंबे समय से लोगों की मांग थी, और ऐसे में इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहीं से शंखनाद एक तरीके से हुआ। साथ ही लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं लगातार। और इसके बाद बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का होगा। एक विजय पथ की ओर प्रधानमंत्री मोदी अग्रसर होते हुए नजर आते हैं। वहीं आरजेडी नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव एक बार फिर से लड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा एनडीए खेमा एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला तय होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से शंखनाद। साथ ही इस बार मिथिलांचल को भी प्रायोरिटी में रखा गया है, क्योंकि चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, सीमांचल और मिथिलांचल वो एरिया है जहां जनता जिस पार्टी को चुनती है, कहते हैं सरकार बिहार में उसी की बनती है। इसीलिए इस बार चुनावी समीकरण साधने से पहले ही मिथिलांचल पर खासा फोकस प्रधानमंत्री मोदी का रहा। मखाना बोर्ड लेकर के आए, मिथिलांचल को बड़ी सौगात दी, कनेक्टिंग रास्ते बनाए, जो हाईवेज हैं, जो लेन्स हैं वो बनाए गए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर बिहार में होंगे विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में शंखनाद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बिहार का देखा जा रहा है। नीतीश कुमार उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह की मौजूदगी थी, साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी थी। 6 लेन पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पारंपरिक गाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत हुआ। इस समय बिहार में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे हैं बिहार वासियों के लिए। अक्टूबर एंड नवंबर में लगभग चुनाव हो जाएंगे बिहार के, और ऐसे में इस बार बिहार की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है, किस पार्टी को वोट देती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है, और ऐसे में बिहार की जनता के दिल में घर कौन करेगा, कौन सी पार्टी रचेगी बसेगी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कई करोड़ों की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंच गए हैं। इसके बाद बंगाल भी पहुंचेंगे, क्योंकि अगले साल बंगाल में भी चुनाव है। और एक रणनीति के हिसाब से जो कनेक्टिंग एरियाज है, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पर साझा होती हैं बिहार और बंगाल के भी, ऐसे में एक सेंटिमेंट क्रिएट करना, एक मैसेजिंग देना, इसका भी काम इस दौरे के साथ होगा। नीतीश कुमार इस समय तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको लगातार नजर आ रहे हैं। बंगाल और बिहार का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। पूरे देश में इस समय बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, क्योंकि बिहार का चुनाव होता है इंटरेस्टिंग, और इस बार नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टी ताने बाने बुन रही है, उनके स्वास्थ्य का हवाला दे रही है, ऐसे में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई किसके लिए नजर आती है। हालांकि चिराग पासवान ने
ये कह दिया है कि वो एनडीए से अलग होकर के बिहार का चुनाव लड़ने वाले हैं। केंद्र में तो वो एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार का जो चुनाव होगा वो उनसे अलग होकर के लड़ेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो रहा था और जाहिर है चिराग चाहते थे कि वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में चिराग का फिलहाल ऐलान है कि एनडीए के साथ वो नहीं रहेंगे, एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो बाकी तमाम पार्टीज हैं, जिसपे जो मेजरली है वो जेडीयू है, बीजेपी साथ में लड़ रही है, हम जीतन राम मांझी की पार्टी वो साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो बहरहाल ये विकास परियोजनाएं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा है, प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी सौगात बिहार को देने की तैयारी इस समय प्रधानमंत्री मोदी की। पारंपरिक गानों के साथ, गीत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ और कुछ इस अंदाज में बिहार की जनता को संबोधित करते हुए, उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। साथ में नीतीश कुमार बिहार के सीएम इस समय उनके साथ मौजूद है, हाथ जोड़े खड़े। साथ ही बेगूसराय चूंकि वो पहुंचे हुए हैं और यहीं से ये पुल जाता है, तो जो बेगूसराय से सांसद हैं वो भी यहाँ पर गिरिराज सिंह आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं उद्घाटन करते हुए, उनकी मौजूदगी भी थी। सम्राट चौधरी इस समय आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, विजय सिन्हा भी साथ साथ मौजूद है। जाहिर है इस पुल का जो उद्घाटन हुआ है वो बिहार की जनता के लिए एक तरीके से कनेक्टिविटी में गेम चेंजर साबित होने वाला है। आता सिमरिया 6 लेन का पुल, जिसमें उत्तर और दक्षिण बिहार का जुड़ाव आराम से हो पाएगा, जिसकी कवायद लंबे समय से चल रही थी और मांग भी हो रही थी। पहले कहते हैं कि ये जो सफर है उसमें घंटों लगते थे और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी इस पुल के बनने से अपने आप में घट जाएगी। व्यापार, कृषि उपज की सप्लाई पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तक जो है पहुंच आसान हो जाएगी। साथ ही बक्सर थर्मल पावर प्लांट, उससे बिहार को अपनी जरूरत की 85% बिजली डायरेक्ट मिलने वाली है। ये भी खुशखबरी है बिहार की जनता के लिए। अब राज्य को बाहर से बिजली खरीदने पर कम फोकस करना पड़ेगा, कम डिपेंडेंसी होगी। साथ ही जो अलग अलग विकास प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 13,000 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स हैं जो लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जिसमें सड़क है, रेल है, स्वास्थ्य, उद्योग है, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा बूस्ट मिलेगा। रोजगार के इससे अवसर बढ़ेंगे। निवेशकों के लिए जो राज्य है वो आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि बुद्ध सर्किट और गया का जो विकास है वो बिहार को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर और ज़्यादा मजबूत करेगा। जाहिर है इससे होटल, ट्रैवल, जो लोकल बिजनेस है उसको डायरेक्ट फायदा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी इसका बनता हुआ नजर आता है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े आस के साथ इस समय बिहार के बेगूसराय में मौजूद है।